Let's start sed command. ACD sed में हम एक्शन देख चुके हैं एक्शन एक बाय डिफॉल्ट होता है प्रिंट। ठीक, सेड का सिंटैक्स है सेड सिंगल कोट में एड्रेस फिर एक्शन। एड्रेस दो तरह का होता है, एक होता है लाइन एड्रेस, एक होता है कॉन्टेक्स्ट एड्रेस। एक्शन में हम पढ़े हैं पी और एक क्यू। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट टू द स्क्रीन, क्यू हेड के जैसा है तो उतना लाइन प्रिंट करके क्विट कर जाता है। एक्शन पी पे हम हाइपन एन ऑप्शन देते हैं, नहीं तो वो क्या करता है, हाइपन एन देंगे एक्शन अगर प्रिंट हो, नहीं तो वो सिलेक्टेड लाइन के साथ होल फाइल को भी प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट एक्शन हम पढ़ेंगे डब्लू फाइल। जो सेड में सिलेक्टेड लाइंस हैं उसको हम किसी फाइल पे डायरेक्ट राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। सपोज फाइल देखो कैट emp.lst। मैं चाहता हूँ यहाँ से 3 से 7 नंबर लाइन को एक फाइल पे सेव करूँ। क्या लिखूंगा, sed -n सिंगल कोट 3,7 सिंगल कोट। यहाँ हम क्या करेंगे, w मतलब 3 से 7 नंबर लाइन को प्रिंट मत करो, एक फाइल में लिखो। फाइल का नाम दे देते हैं a.txt। a.txt तो क्या करेगा ये एक्शन emp.lst के 3 से 7 नंबर लाइन को इट विल राइट टू ए फाइल नेम्ड एज a.txt। ये देखो कैट a.txt। तो यहाँ मन में एक डाउट होगा, इस काम को तो हम ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ a.txt डायरेक्ट नहीं लिखे, राइट चेबुलर लिखेंगे, दिस सपोज यहाँ मैंने लिख दिया b.txt, दिस क्या ना उसको राइट w देना नहीं है। तो हम देखो फाइल सेड कमांड का आउटपुट को हम किसी फाइल में सेव करेंगे तो एक्शन w के साथ भी सेव कर सकते हैं, या फिर राइट चेवरॉन देके भी तो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कैट b.txt हुआ, तो व्हिच इज बेटर, दिस वन इज बेटर। ठीक है, ये फास्टर एग्जीक्यूट करता है। सेड अपने सिलेक्टेड लाइंस को राइट टू ए फाइल डायरेक्ट कर देता है। हम चाहें तो सेल का फीचर ओवरराइडिंग यूज करके भी उसको फाइल पे सेव कर सकते हैं। आया समझ में? लाइक बट दिस फीचर इज बेटर। यहाँ से एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। हाँ, एक फाइल है, हाँ एक क्वेश्चन आता है, एक फाइल है, ध्यान से सुनो। एक फाइल है, सपोज एक क्वेश्चन आएगा, एक फाइल है, यहाँ से सपोज एक पोर्शन को a.txt में सेव करना है और दूसरा पोर्शन को b.txt में सेव करना है। यहाँ राइट चेवरॉन काम नहीं आएगा। मल्टीपल सेक्शन को अगर हम 2 डिफरेंट फाइल में सेव करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो। अगर मुझे बोला गया कि 3 से 7 नंबर लाइन को a.txt में सेव करो, और तो यहाँ
हम हाइफन ई देंगे, हाइफन ई। सपोज 3 से 7 लाइन को देखो, इसका आंसर ऐसे होगा डब्लू ए डॉट टी एस टी, ए डॉट टी एस टी में 3 से 7 नंबर लाइन है। फिर हाइफन ई सिंगल कोट 10 से 12 नंबर लाइन को डब्लू बी डॉट टी एक्स टी। देखो ये कितना सुंदर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, मुझे बताओ, emp डॉट एल एस टी फाइल के 3 से 7 नंबर लाइन कहाँ सेव होंगे? ए डॉट टेक्स्ट में। और 10 से 12 नंबर लाइन बी बी डॉट डॉट टी एक्स टी। तो मल्टीपल, तो ये सिर्फ डब्लू पे ही हो सकता है, तो यहाँ इसकी और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम उस लिए हम क्या करना चाहिए कि हम डब्लू एक्शन के साथ सेट के सिलेक्टेड लाइंस को किसी फाइल में सेव करना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कैट ए डॉट टी एक्स टी, उसमें कुछ लाइनें हैं। cat b.txt. So multiple section of a file can be saved in 2 different files or three different files using w फाइल नेम। तो एक्शन w का महत्व समझ में आ गया। w फाइल, नेक्स्ट एक्शन था w फाइल, मतलब राइट टू ए फाइल। नेक्स्ट एक्शन है डिलीट, सिलेक्टेड लाइंस को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। यू कैन डिलीट selected lines using D, एक्शन D। एक्शन D का काम है डिलीट सिलेक्टेड लाइंस। तो चलो देखते हैं। तो सपोज मैं चाहता हूं कि 3 से 7 नंबर लाइन को डिलीट कर दूं। 3,7 डी, डी स्टैंड्स फॉर डिलीटिंग लाइंस। ये देखो, ई नहीं देंगे, एन भी नहीं देंगे। हाँ, तो सुनो, हाइपन एन ऑप्शन सिर्फ 2 एक्शन में देना। हाइपन एन ऑप्शन आप दे सकते हो प्रिंट या और एन डब्लू, डब्लू फाइल। जब ये 2 एक्शन हैं तो बेटर प्रोवाइड हाइपन एन, रही तो रिपीट कर देगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी एक्शन हम डिलीट, डिलीट में एन देने का कोई जरूरत है नहीं। तो हमारा है, इसका मतलब है 3 से 7 नंबर लाइन को आउटपुट रिपोर्ट में डिलीट करके दिखाओ। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देंगे, कॉन्टेक्स्ट एड्रेस, तो सपोज में दिया डायरेक्टर डी, DIRECTOR, डायरेक्टर डी, इसका मतलब है कौन, emp.lst के जितने लाइनों में तुम्हें डायरेक्टर मिले उन लाइनों को डिलीट कर दो, बाकी यहाँ एक भी डायरेक्टर नहीं है। इन दिस वे सिलेक्टेड लाइंस कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द रिपोर्ट। सुनो, अब स्टोरी शुरू हो गया। एक्चुअली शेड के जो एक्शन है, शेड के जो एक्शन है हाई पी डब्लू फाइल, इसमें हाइपन एन ऑप्शन देना, और ये 2 एक्शन में हमें रिपोर्ट जनरेट करते हैं। क्या रिपोर्ट? सपोज मुझे बोला गया है कि नहीं, आपका एक फाइल है, उस फाइल से आप कुछ सिलेक्टेड लाइंस को डिलीट करो। तो डिलीट, जब डिलीट एक्शन होगा तो यहाँ सवाल उठता है, और रिपोर्ट से डिलीट करें, रिपोर्ट से डिलीट करें या ओरिजिनल फाइल से डिलीट करें। कुछ एक्शन अभी जो नेक्स्ट एक्शन सब है में जो जो भी हम पढ़ेंगे आज, ये 2 तरह का हो सकते हैं, रिपोर्ट से हो सकते हैं या फिर ओरिजिनल फाइल से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे एक्शन डी, डिलीट के लिए डिलीट है एक्शन, फिर है ए अपेंड के लिए,
एक्शन आई इंसर्ट के लिए, एक्शन सी चेंज के लिए, एक्शन एस सब्स्टिट्यूट के लिए। तो ये सारे एक्शन दो तरह के होते हैं, या फिर ओरिजिनल फाइल या फिर रिपोर्ट में। क्यों? मुझे बोला गया फाइल से डिलीट करो ना, तो ओरिजिनल फाइल से डिलीट करना हम चाहेंगे, अपेंड करो ओरिजिनल फाइल में करो। तो जब ये काम आपको एक फाइल में, ओरिजिनल फाइल में के लिए बोला जाता है यूजुअली, ये सब डिलीट द लाइंस फ्रॉम एन ओरिजिनल फाइल। तो अगर ओरिजिनल फाइल के लिए बात है तो सेड में एक ऑप्शन है हाइपेन आई। हाइपेन आई क्या करेगा? ओरिजिनल फाइल से उनको डिलीट कर देगा। ये दो काम तो मतलब ओरिजिनल फाइल रिपोर्ट जनरेशन है। बाकी जो काम, तो देखो अब मैंने क्या किया, उन लाइनों को रिपोर्ट से डिलीट किया जो लाइन में डायरेक्टर है। तो देखो क्या ओरिजिनल फाइल कॉन्टेस्ट है emp.lst। तो मैंने रिपोर्ट बनाया या ओरिजिनल फाइल से डिलीट किया? बोलो। अब एठी में कौन कली? रिपोर्ट तो तैयारी कली ना ओरिजिनल फाइल को डिलीट कली? रिपोर्ट बना लो। रिपोर्ट। तो अगर आपको सवाल है कि नहीं ओरिजिनल फाइल से डिलीट करो, तो क्या करेंगे? मैं इसका कॉपी बना देता हूँ, cp emp.lst और एक फाइल देख लेते हैं, aaa.lst। तो emp.lst का एक कॉपी है aaa.lst, ठीक है? देख लो क्या aaa.lst। अगर ओरिजिनल फाइल से डिलीट करोगे तो हमें क्या देना पड़ेगा बाबा? सपोज में बोला सेड हाइपेन आई डायरेक्टर डी। अब ये फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, aaa.lst। तो अब क्या होगा बताओ? ये रिपोर्ट जनरेट करेगा या ओरिजिनल फाइल से डिलीट करेगा? रिपोर्ट जनरेट करेगा। नहीं रे, आई ऑप्शन के साथ सेड में अगर आई ऑप्शन दे दोगे तो ये ओरिजिनल फाइल से डिलीट कर देगा। नो रिपोर्ट, क्या? नो रिपोर्ट्स विल बी जनरेटेड, ठीक है? ओके सर। ये देख लो, नो रिपोर्ट बट क्या aaa.lst ये हो गया फाइल से डिलीट। तो इसको ध्यान से याद रखो, जब हम डिलीशन का बात करेंगे, अपेंड का बात करेंगे, इंसर्ट का बात करेंगे, चेंज का बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट का बात करेंगे, तो जनरली ओरिजिनल फाइल का ही बात होता है। तो आप ये सारे एक्शन के लिए हाइपेन आई ऑप्शन दे देना बेहतर है, क्योंकि जनरली these things were done on the original file। বুঝি পারলো না নাই শ্যামল বাবু? যদি एक्शन डिलीट अच्छी किंबा अपेंड अच्छी, अगर एक्शन सुब्रत हो या नहीं? यस सर है। हाँ, अगर वो आपको सवाल में ये पूछा गया कि एक्शन डिलीट करो लाइंस को, अपेंड करो लाइंस को, इंसर्ट करो, चेंज करो, सब्स्टिट्यूट करो, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है ओरिजिनल फाइल शुड बी चेंज्ड। मैंने बोला एक फाइल से 3 से 7 नंबर लाइन डिलीट करो, रिपोर्ट पूछ रहा हूँ या ओरिजिनल फाइल डिलीट कर रहा हूँ? ओरिजिनल डिलीट कर ओरिजिनल। रहे हैं। तो उसीलिए वहां क्या चाहिए आपको? हाइफन आई। हाइपेन आई, ये एक्शन के लिए। लेकिन प्रिंट करने में क्या है? मैं बोला 3 से 7 नंबर लाइन प्रिंट करो, यहाँ मैं एक्शन क्या चाहता हूँ? प्रिंट। उसमें तो ओरिजिनल फाइल का कोई चेंज जरूरत नहीं है। उसके लिए ये क्या है? रिपोर्ट जनरेशन के लिए राइट टू ए फाइल, ये फाइल को राइट करेगा, इसके लिए तो कोई नहीं, लेकिन डिलीट के लिए। ठीक समझ पा रहे हो? तो यस सर। तो अब नेक्स्ट सवाल है, आप पैटर्न बना के डिलीट कर, तो ब्लैंक लाइंस को डिलीट करने का सवाल आता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको समझो। डिलीट ब्लैंक लाइंस फ्रॉम ए फाइल। एक फाइल है, वहां बहुत कुछ ब्लैंक लाइंस है, उनको तुम डिलीट करो, ठीक है? अब ब्लैंक लाइन क्या चीज है हम समझते हैं। ये ब्लैंक लाइन 4 तरह का होता है।
ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ब्लैंक लाइन, ये ब्लैंक लाइन भी 4 तरह का होता है। पहला, अगर हम एक लाइन में कुछ भी ना लिखें, नथिंग, एक तरह का ब्लैंक लाइन होगा। नथिंग मीन्स ब्लैंक लाइन। अगर ओनली स्पेसेस, ओनली स्पेस दे देंगे, वो भी दिखेगा क्या? ओनली SPACES, ओनली स्पेसेस, वो भी दिखेगा ब्लैंक लाइन। ओनली टैब दे देंगे तो टैब कैरेक्टर, वो भी दिखेगा ब्लैंक लाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड टैब, ये भी दिखेगा ब्लैंक लाइन। तुम समझो, अब एक फाइल आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है? कैट सपोज x.txt, मैं यहाँ पहला लाइन में कुछ भी लिख दिया, राम इज ए गुड बॉय। देखो, हाँ, राम इज ए गुड बॉय। अच्छा, इस लाइन में मैं नथिंग, कुछ नहीं लिख रहा हूं, एंटर कर दूंगा तो इस लाइन में क्या है? कुछ नहीं। यहाँ मैंने फिर कुछ लिख दिया, तो हमने एक ब्लैंक लाइन बनाया या नहीं, बोलो? हाँ सर। तो उस ब्लैंक लाइन में क्या दिया? कुछ भी लिखा नहीं, नथिंग। अगर दूसरा ब्लैंक लाइन में यहाँ स्पेस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? देखो, एक एक स्पेस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? स्पेस। हाँ, ओनली स्पेसेस। फिर हम कुछ लिख दिए, तो ये 2 तरह का ब्लैंक लाइन हो गया। अब यहाँ मैं सिर्फ टैब दे रहा हूँ, देखो, टैब क्या दे रहा हूँ? टैब देख रहे हो? टैब दे रहा हूँ, ये भी एक तरह का ब्लैंक लाइन। फिर कुछ लिख दिए, फिर मैं 3 स्पेस 2 टैब, फिर 4 स्पेस 2 टैब, फिर स्पेस, फिर टैब, ब्लैंक लाइन। तो अब मुझे बताओ, मैंने 4 तरह का इस फाइल में, a file I have created a file named as x.txt where I put 4 types of blank lines। एक तरह का ब्लैंक लाइन्स में कुछ नहीं है, एक तरह का ब्लैंक लाइन में ओनली स्पेस है, एक तरह का ब्लैंक लाइन में ओनली टैब है, एक तरह का ब्लैंक लाइन में कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड टैब। तो चारों आपका नेकेड आई को ब्लैंक लाइन दिख रहे हैं या नहीं? कैट x.txt, तो आप देखो इधर, ये तो सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। नेकेड आई को ये लोग ब्लैंक लाइन दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्पेस है, इसमें टैब है, इसमें स्पेस एंड टैब का यानी कॉम्बिनेशन है। तो नेकेड आई को अगर ब्लैंक लाइन बोलोगे तो क्या होगा? वो 4 तरह का ब्लैंक लाइन होता है। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो अगर आपको बोला गया कि डिलीट ब्लैंक लाइंस, तो ब्लैंक लाइन को हम अब रिसर्च करेंगे। तो अगर ये कैरेट, क्या कैरेट का मतलब क्या होता है रे? बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। तो डॉलर उसके साथ तुरंत लिख देंगे तो मतलब एंड ऑफ ए लाइन। कैरेट एंड डॉलर का बीच अगर ABC लिखेंगे तो उस लाइन में क्या है? अगर कैरेट एंड डॉलर को तुरंत पास लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे उसका अंदर, तो क्या है इसका मतलब? नथिंग। तो ये सिर्फ नथिंग वाला लाइन को डिलीट करेगा। देखो, अब मैंने रिसर्च किया, ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। लेकिन अब देखो, गलत से सही की तरफ जाएंगे। मैं बोला बाबू सेड में आप डिलीट करो सिंगल कोट, एड्रेस देंगे यहाँ, कॉन्टेक्स्ट एड्रेस। अगर यहाँ हम जो देंगे, मैं बोला कैरेट एंड डॉलर, पास लिख दिया डी, उसका मतलब उन लाइनों को डिलीट कर जिन लाइनों में कुछ भी नहीं है, जिन लाइनों में बिगिनिंग और अंत के बीच कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो कौन सा लाइन को डिलीट करेगा? ओनली नथिंग वाला। इसका पैटर्न क्या है? कैरेट एंड डॉलर। तो चलो देखते हैं। मैं बोला चल डिलीट कर। आई नहीं दे रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। आई आप इंटरव्यू में आई देके करना, अभी मुझे बहुत काम है इसलिए आई नहीं दे रहा हूँ। मैं बोला कॉन्टेक्स्ट में क्या दूं? कैरेट एंड डॉलर।
पास ये किस, सॉरी, फाइल का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम x.txt। तो कौन सा लाइन को डिलीट किया? ओनली नथिंग वाला लाइन को, देखा। लेकिन ये टैब वाला लाइन को, स्पेस वाला लाइन को, स्पेस एंड टैब वाला लाइन को डिलीट कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। अगर मैं यहां लिखूं कैरेट, वो तो कैरेट $, उसका मतलब वो लाइन में क्या है? अबे ये कैरेट और मैं ऐसे एक पैटर्न बनाया, मतलब उसमें क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है एक तो। हाँ, दूसरा नहीं ए नहीं का नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, तो देखो, यूनिक्स लाइन का बिगिनिंग को, वो बिगिनिंग जहां होता है एग्जैक्ट लोकेशन को बोलता है, बिगिनिंग ऑफ को बोलता है कैरेट, और अंत को बोलता है $। तो अगर मैं बोलूंगा कैरेट $ABC, तो उस लाइन में क्या है? ABC। ओनली ABC, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ लाइन को शुरू काउंट करता है कैरेट से, एंड को काउंट करता है $से। तो मैं कैरेट और $, के बीच ABC लिखूंगा, तो उस लाइन में है क्या चीज? ओनली ABC। तो यहाँ क्या है? ओनली ए। अबे मैं कैरेट और $, भितर यदि ए लिखी दिली, तो उस लाइन में है क्या? ओनली ए। मैं अगर कैरेट एंड $, का बीच स्पेस लिखा, तो क्या है उसके अंदर? कैरेट एंड $, के बीच स्पेस लिख दिया, तो क्या है उसके अंदर, उस लाइन में? स्पेस। ओनली वन स्पेस। हाँ, मैं अगर कैरेट और $, के बीच, देखो मैं क्या, ध्यान से देखो, मैं कैरेट एंड $, के बीच लिख दिया स्पेस। स्पेस को मैं ऐसे ही सिंबल से जनरेट कर दे रहा हूँ, स्पेस। हाँ, एस्ट्रिक। तो उसका मतलब क्या है? स्पेस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? नहीं सर, तो प्लस हुए हुए। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सिंगल ऑकरेंस और मोर ऑकरेंस, या जीरो ऑकरेंस और मोर ऑकरेंस? तो ये स्पेस स्टार का मतलब होता है, ये देखो, ये बहुत इजी नहीं है। मैं बोला एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ए एस्ट्रिक का मतलब नथिंग और ए, और ए स्पेस एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा? नथिंग और स्पेस, और स्पेस 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 स्पेस। तो अगर मैं यहां में लिख दिया, ध्यान से देखो, मुझे बताओ, कैरेट एंड $, के बीच मैं लिखा कैरेट स्पेस एस्ट्रिक $, उसका मतलब क्या होगा? स्पेस एस्ट्रिक का मतलब क्या क्या हो सकता है? हाँ, नथिंग, कैरेट एंड $, के बीच नथिंग, या फिर कैरेट एंड $, के बीच एनी नंबर ऑफ। तो ये दोनों को संभाल लिया, किसको किसको? नथिंग होगा भी तो चलेगा, और एनी नंबर ऑफ स्पेस होगा भी तो चलेगा। ये भी सही आंसर नहीं है। ये देखो, मैंने यहाँ क्या किया, कैरेट एंड $, का बीच लिखा स्पेस स्टार। स्पेस स्टार मतलब नथिंग और एनी नंबर ऑफ स्पेसेस। तो कौन सा लाइन को डिलीट करेगा बोलो? फास्ट ब्लैंक एंड ब्लैंक कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ स्पेसेस, ये दोनों को डिलीट कर दिया। क्योंकि नथिंग, अगर उन स्पेस एस्ट्रिक का मतलब है नथिंग, नथिंग है तो ब्लैंक लाइन डिलीट हो गए, और स्पेस एस्ट्रिक का अंदर एनी नंबर ऑफ स्पेस है तो दूसरा वाला ओनली स्पेसेस वाला ब्लैंक लाइन डिलीट हो गए। बुझी पारिलो ना? नहीं। हाँ सर। तो ओनली कैरेट $, अगर स्पेस नहीं है तो ओनली कैरेट $, ये नथिंग वाला लाइन को रिप्रेजेंट किया। अगर स्पेस एस्ट्रिक में स्पेस है तो ये ओनली स्पेस वाला को क्या किया? डिलीट किया। अगर लेकिन टैब वाले तो डिलीट नहीं हुए। यहां अगर मैं टैब दे दूं, टैब स्टार, टैब मतलब /t, तो यह क्या डिलीट करेगा बोलो? नथिंग एंड टैब वाला, ये कर दिया, नथिंग और टैब वाला।
लेकिन हमें चाहिए एवरीथिंग, हमें चाहिए स्पेस होगा भी तो डिलीट होगा, टैब होगा भी तो डिलीट होगा। करें क्या करें? नथिंग भी डिलीट होगा, स्पेस वाले भी डिलीट होंगे, टैब वाले भी। उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा, कैरेट लाइन का अंत के अंदर डॉलर के बीच ब्रैकेट में स्पेस टैब स्टार, मतलब स्पेस स्टार और टैब स्टार। नथिंग हो गया तो ब्लैंक वाला। ये है उसका आंसर। तो इन दिस वे यू कैन डिलीट। अगर आपको डिलीट करना है तो ब्रैकेट ब्रैकेट ए ब्रैकेटेड स्पेस एंड टैब। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेस और टैब का एनी ऑकरेंस इंक्लूडिंग नथिंग, तो ये डिलीट कर देगा एवरीथिंग। तो ये है उसका आंसर। बुझी पार्लू के रे सुब्रत टोका? समझ में आया सुब्रत? यस सर। नहीं आया? इसको समझो, घर में जाओ। ये कौन सामल बाबू बुझिल केते सुंदर जिनसटा, हाउ टू डिलीट ब्लैंक लाइंस फ्रॉम ए फाइल। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे पता चला। हाँ, उसको घर में भेज के पकड़ा। प्रैक्टिस देखो, करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, ये बार बार पूछे। इस सवाल में 50 बच्चे नौकरी पाए हैं। देखो, न फिर से बोल रहा हूँ, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को याद रखनी ही पड़ेंगी। वो बहुत काम में आता है, यहाँ तो काम में आया है ना। तो देखो क्या होता है, ये ब्लैंक लाइन 4 तरह का होता है। हाँ, ब्लैंक लाइन तो स्पेस एंड टैब। तो ब्लैंक लाइन 4 तरह का होता है। पहला नथिंग। नथिंग मतलब होता है क्या? लाइन कैरेट डॉलर तुरंत पास पास। स्पेस के लिए, नथिंग एंड स्पेस के लिए, नथिंग एंड स्पेस के लिए क्या होगा? अगर हम यहां दे दें क्या, कैरेट एंड डॉलर का अंदर स्पेस स्टार डॉलर, तो ये होगा स्पेस रहेगा भी तो चलेगा, स्पेस नहीं होगा तो पहले वाले को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो ये स्पेस वाला या नथिंग वाला। और टैब दे देंगे तो कैरेट स्लैश टी आस्ट्रिक, तो नथिंग एंड टैब वाला। तो हम फाइनल सबके लिए क्या किया, कैरेट ब्रैकेट में स्पेस एंड टैब का एनी ऑकरेंस डॉलर। तो ये डिलीट करोगे तो ब्लैंक लाइंस डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से हम लाइनों को डिलीट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ इस आंसर में आप क्या करना, आई दे देना। डिलीट पूछा है तो आप क्या करना, आई दे देना। आई दे देने से ओरिजिनल फाइल से वो डिलीट हो जाएगा सब ब्लैंक लाइन। ये बहुत काम का है, ब्लैंक लाइन डिलीशन का है। देखो, कैट x.txt, ऑल दोज ब्लैंक लाइंस वेर डिलीटेड। ये तो डे टू डे लाइफ में हमें बहुत जगह ब्लैंक लाइंस डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हम सेड को व्यवहार करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइनों को डिलीट कर सकते हैं, बेस्ड अपन पैटर्न डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे चीज कर सकते हैं। अब आएंगे 3 काम के लिए। नेक्स्ट 3 काम, इंसर्ट, अपेंड, चेंज। ठीक है, यूनिक्स बोलता है कि सिलेक्टेड लाइंस के, हाँ, पहला है इंसर्ट। देखो, पहला इंसर्ट, इंसर्ट वन और मोर लाइन, वन और, अरे शांतनु रे म्यूट कर दे रे बाबा। हाँ जी, म्यूट कर। सो क्या है कि इंसर्ट, इंसर्ट मींस एनी बिफोर एनी लाइन। इंसर्ट का मतलब होता है, सॉरी, आफ्टर एनी लाइन, आफ्टर एनी लाइन। तो हम वहां हम वन लाइन और मल्टीपल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल को देखो, कैट emp.lst, कैट emp.lst। तो क्या है, इसमें मैं 3 नंबर लाइन से पहले एक लाइन इंसर्ट करना चाहूंगा, सॉरी बाद में। उसके लिए एक्शन आई, सेड
सिंगल कोट किस लाइन पहले एड्रेस देंगे 3 नंबर लाइन के बाद या बिफोर आफ्टर आई एक लाइन हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे? जो लाइन तुम्हारा मर्जी जोड़ दिया, फाइल का नाम दे दो emp.lst। ये देखो 3 नंबर लाइन से पहले 3 नंबर इंसर्ट मतलब पहले 3 नंबर लाइन से पहले जुड़ गया, जुड़ा या नहीं जुड़ा? हाँ, जुड़ा है। मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश एन दे दो, स्लैश एन जो दे दो 5 4 4 4 4 4 4 ये जुड़ गया मल्टीपल लाइंस। इट्स योर चॉइस। और 3 लाइन जोड़ोगे तो और एक स्लैश एन दे दो, यहाँ और दे देते हैं स्लैश एन और कुछ दे दो। You in this way you can add multiple lines। अगर बाद में जोड़ेंगे 3 नंबर लाइन के तो उसको बोलते हैं अपेंड। उसको क्या बोलेंगे रे? अपेंड का मतलब क्या है? बाद में। ये देखो 3 नंबर लाइन के बाद में 3 लाइन जुड़ गए। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है? बिफोर। अपेंड का मतलब होता है आफ्टर। तो अब यहां हम सपोज एक लाइन को जोड़ रहे हैं, हम यहाँ रेंज भी दे सकते हैं। मैं बोला 3 से 7 नंबर लाइन के बाद अपेंड करो। ये तो 3 नंबर लाइन के बाद, 4 नंबर लाइन के बाद, 5 नंबर लाइन के बाद, 6 नंबर लाइन के बाद, 7। इन दिस वे यू कैन अपेंड एंड इंसर्ट डिफरेंट लाइन। इंसर्ट मतलब सिलेक्टेड लाइन से पहले, अपेंड का मतलब सिलेक्टेड लाइन के बाद। तो यहाँ अगर मैं दे दिया 3A तो 3 नंबर लाइन के बाद 3A मतलब 3 नंबर लाइन के बाद, 3I मतलब 3 नंबर आई से पहले, और 3C मतलब वो लाइन को डिलीट कर देगा, उसको चेंज करेगा। C स्टैंड्स फॉर चेंज। इन दिस वे द थर्ड लाइन विल बी चेंज्ड। वो थर्ड लाइन कौन सा है? सुमित चक्रवर्ती। वो रहेगा नहीं। ये देखो थर्ड लाइन चेंज अगर करोगे तो थर्ड नंबर लाइन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो मेरा अभी सवाल है, हाँ यूनिक्स में अगर ये चीज को हमने बोला था, सिंटैक्स फिर सेड का क्या है रे? सेड एड्रेस फिर एक्शन, स्पेस नहीं है। तो मैं एड्रेस में दिया 3, एक्शन में मैंने क्या दिया? A मतलब बाद में, 3I मतलब इंसर्ट पहले, 3C यहाँ एड्रेस है 3। ठीक, चेंज। तो अगर उस तरह से हमारा वो सब है। अगर मैं एड्रेस नहीं देता हूं, नो एड्रेस, नो ADDRESS, नो एड्रेस मीन्स ऑल लाइन्स। ऑल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। सपोज मैंने लिखा सेड -n 3p 3p कौन सा लाइन प्रिंट होगा? emp.lst। सेड से इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, emp.lst कौन सा लाइन आएंगे? थर्ड लाइन। 3p मतलब इट विल प्रिंट। अगर मैं यहाँ एड्रेस दूं नहीं तो ऑल। तो यहाँ याद रखो ऑल लाइंस। अगर मैं एड्रेस भूल जाता हूँ, एड्रेस नहीं देता हूँ, तो यूनिक समझता है क्या? ऑल लाइन। तो यहाँ मैं 3C के जगह ओनली C लिख दूंगा तो ऑल लाइंस। सॉरी, सेड चेंज कर दिया, मैं C दिया, इंसर्ट देता हूँ 3I ओनली I, इंसर्ट करो A। तो मतलब क्या? एवरी लाइन से पहले इंसर्ट कर दिया। नो एड्रेस मीन्स ऑल
लाइंस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई में इंसर्ट कर सकते हैं, ए में अपेंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए, ये इंटरव्यू पूछता है एवरी लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड करो, क्या करेंगे? ऐड ब्लैंक लाइन। हाँ, बस ये देखो, ब्लैंक ए कौन कर ली, एवरी लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन अपेंड करते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक लाइन हमने कर दिया, अपेंडेड, सॉरी एड्रेस में दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ अपेंड करो, नो एड्रेस, क्या अपेंड करेंगे, एक ब्लैंक लाइन, कोडी भूल देख लो, सेड नो एड्रेस अपेंड ब्लैंक लाइन पे डबल कोड दबा पड़ेगा। तो डबल कोड निकला, अपेंड सपोज इसके सर साथ डबल कोड देखिए, एस्केप कोड दबा, डबल कोड को। रहा ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠୁ आरंभ ହେଲା ब्लैंक लाइन गुरा, सेड में हम क्या करें, एवरी लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड करेंगे। हाँ, तो इसको मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से करोगे तो इजीली हो जाएगा। सेड में अपेंड करो ए ब्लैंक लाइन, देखो मैं यहाँ क्या किया, एंटर करके नेक्स्ट लाइन को ले लिया, ठीक है। यहाँ मैं क्या किया, ब्लैंक लाइन, सिंगल कोट, रुको सही लाइन में कर दो, एससीडी नो एड्रेस, सपोज मैं यहाँ ए बी सी ऐड कर रहा हूँ, सपोज यहाँ में ताकू देखो कौन हुए ना, आमे कमांड लाइन टाको मल्टीपल लाइन डिवाइड करिया है ना हला, कमांड लाइन टाको मल्टीपल लाइन डिवाइड करिया पे देखो एलएस को दो लाइन में हम प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ाया हुआ है, एल यहाँ डिवाइड हो गया, एस दो लाइन हो गया, इस तरह से इस सेड कमांड को भी दो लाइन में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सिंगल कोट देंगे नहीं, यहाँ इंटेंशनली क्या करेंगे, दो, ये सॉरी ये पी डॉट लिस्ट होते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन, ऐड ब्लैंक लाइन टू एवरी लाइन, सेड अपेंड करो, बस ब्लैंक लाइन अपेंड करो, कहा सिंगल कोट एंड्स emp डॉट lst, emp डॉट lst, मल्टीपल लाइन हो गया तो समझ गया, ब्लैंक लाइन। तो ये आंसर है उसका, वी कैन अपेंड ब्लैंक लाइंस आफ्टर एवरी लाइन इन दिस वे, ठीक अच्छी। और तारा और एक सवाल, बढ़िया सा सवाल पूछता है वो लोग, एक फाइल है उसमें हेडर एंड ट्रेलर जोड़ो, हेडर मतलब देखो एक फाइल होता है, एक फाइल है उसका
फास्ट लाइन से पहले कुछ जोड़ने को बोलते हैं हेडर, लास्ट लाइन के बाद जोड़ने को बोलते हैं ट्रेलर। तो मुझे बताओ एक फाइल का हेडर के लिए कौन सा क्या चाहिए? सेड फास्ट लाइन से पहले को क्या बोलेंगे? वन आई का मतलब फास्ट लाइन से पहले, तो हेडर जोड़ेंगे। चलो emp.lst से हेडर जोड़ते हैं। वन आई एनीथिंग हम जोड़ते हैं। चलो हम जोड़ते हैं ये EMPLOY एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT, तो इसको बोलते हैं हेडर। हाँ, थोड़ा राइट हैंड साइड को खिसकाएंगे, स्लैश टी दे देते हैं, स्लैश टी तो हुआ एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट। तो फास्ट लाइन से पहले मैंने क्या जोड़ा? टीटा उड़ा कोड को लानी वे वन आई अच्छा स्लैश टी स्लैश एन दे दो न्यू लाइन एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट तो तଳ लाइन रे करिया बेटर हो। एई देखो ए सेट रो सब्स्टिट्यूशन रो तଳ लाइन रे करो। तो वन आई यहाँ में क्या किया, मल्टीपल लाइन को डिवाइड कर दिया, स्लैश टी एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट आसीगला कोठी, एटा कोन हला वन आई माने फास्ट लाइन से पहले। अगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि लास्ट लाइन के बाद होगा तो क्या क्या करेंगे बोलो? लास्ट लाइन के बाद डॉलर है मतलब डॉलर स्टार्ट फॉर लास्ट लाइन, ए मतलब अपेंड, सेम चीज। अब क्या हुआ लास्ट लाइन के बाद? तो याद रखो हेडर के लिए क्या है, वन आई स्टैंड्स फॉर हेडर, डॉलर ए स्टैंड्स फॉर हेडर। वो बोलेगा एक सेड कमांड से हेडर एंड ट्रेलर ऐड करो, तो हम क्या करेंगे हाइफन ई डाल देंगे। ठीक है, सेड हाइफन ई, फिर यहाँ हाइफन ई ट्रेलर डाल देंगे, डॉलर ए कर दीजिए, सॉरी इसको वन आई कर देते हैं पहले, वन आई, फिर हाइफन ई सिंगल कोट डॉलर ए। ठीक, फिर भी और यहाँ नीचे चले जाते हैं, मैं समथिंग दे दिया तारा सिंगल कोट। तो मैं एक ही कमांड में हेडर एंड ट्रेलर ऐड कर लिया, थोड़ा और स्टाइल कर सकते थे। तो एक कमांड में हेडर हुआ एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट, ट्रेलर हुआ ये तरह। तो आप यूनिक्स में हेडर के लिए वन आई, ट्रेलर के लिए डॉलर ए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस वे अब आज हम कुछ डिफरेंट एक्शंस पढ़े। इनके एक्शन में हम पढ़े डिलीशन, इंसर्ट, अपेंड, चेंज। ठीक है, टुमारो हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। मिस मत करना रे, सेट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, चलो टुमारो पढ़ते हैं बाबा। ओके।